Morning students. Today I am going to teach you chapter 9 patterns and symmetry. And today's topic is symmetrical and asymmetrical objects. आज हम क्या पढ़ेंगे? Symmetrical and asymmetrical objects मतलब किसे कहते हैं? First symmetrical. Symmetrical objects. Symmetrical objects क्या होते हैं, किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन. The objects that get divided into equal parts by the line of symmetry are symmetrical object. What is symmetrical objects? The objects that get divided into equal parts by the lines of symmetry are symmetrical objects. The objects that get divided into equal parts by the line of symmetry are symmetrical objects. Means हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को जब इक्वल पार्ट्स में लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. मतलब उस ऑब्जेक्ट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. तो अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाकर दिखा रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे की जाती है, मतलब कैसे इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है. एग्जाम्पल, पहले मैं बनाने जा रही हूँ एप्पल. ये मैंने बनाया एप्पल. अब मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री करके दिखा रही हूँ. ये मैं क्या कर रही हूँ, अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ. मैंने कर दिया इक्वल पार्ट में डिवाइड. अब मैं बना रही हूँ एक लीफ. क्या बनाया मैंने? लीफ. अब उसे भी मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ. इसे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. ये क्या है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. अब मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट बनाकर दिखा रही हूँ. ये क्या हम बना रहे हैं? एरो. क्या बना रहे हैं हम? एरो. अब इसे मैं भी क्या कर रही हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री. ये मैंने बनाया. इसमें इसे भी मैंने क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं इसे क्या कहेंगे हम? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स के इक्वल पार्ट हो रहे हैं, मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं. इसीलिए हम इन ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स उसे ही कहते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स हो या शेप्स हो, हम उन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स. क्या कहेंगे हम उसे? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने एक शेप्स ले लिया. मैंने एक शेप लिया,
स्क्वायर ही ले लिया, जैसे मैंने आपको बताया था सैमेट्री फिगर, लाइन ऑफ सैमेट्री में शेप्स को भी मैंने क्या बना रही हूँ, मैं एक स्क्वायर बना रही हूँ। तो चाहे शेप्स हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, हम इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या कहेंगे हम, सैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, उसे हम कहेंगे सैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे एसैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं। Asymmetrical objects. The objects that cannot be divided into equal parts by the line of symmetry are asymmetrical objects. The objects that cannot be divided into equal parts by the line of symmetry means जब ऑब्जेक्ट्स को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, एसैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अब मैं आपको एसैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो बनाकर दिखा रही हूँ। एग्जाम्पल, जैसे हमने एक अल्फ़ाबेट लिया क्यू, ये क्या बनाया मैंने, क्यू। अब हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, अब हम इसे इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट नहीं हो पाएगा। हम इसे इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि इसमें क्यू में क्या है, यहाँ से एक लाइन भी गई है, इसीलिए ये क्या है, एसैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट्स बनाकर दिखा रही हूँ, की, जिसे हम कहते हैं चाबी। ये मैं बना रही हूँ की। ये बनाया हमने की। अब इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके नीचे क्या है, ये पॉइंट है, इसीलिए ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। इसीलिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, एसैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। मीन्स एसैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में हम ऑब्जेक्ट या शेप्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे, एसैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। और सैमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में हम उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। I hope you understood. Thank you and have a nice day.